हाय फ्रेंड्स, काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से सब लोग परेशान थे, अभी भी हैं। आप लोग सब एहतियात करें, अपने अपने घरों में रहें और जो SOPs बताई गई हैं उन पर अमल करें। लेकिन इसके साथ साथ आप वो काम भी करते रहें जिनसे आपका दिल खुश होता है, जिस तरह हम म्यूज़िक का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस चैनल को हमें चलाने के लिए मेंबर्स की ज़रूरत है। तो जो भी मेरा ये वीडियो देखते हैं वो उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे मेंबर्स बढ़ें और इस चैनल को हम आगे बढ़ा सकें। पिछले लेसन्स में मैंने आपको ठाठों के बारे में बताया था और उसमें मैंने कल्याण की और भैरवी की पकड़ भी समझाई थी, भैरवी और कल्याण ठाठ। अब मौसीकी की जो पुरानी मुस्तनद किताबें हैं उनमें 72 ठाठों का जिक्र था। 72 ठाठ बहुत होते हैं, अब जाहिर सी बात है कि एक एक ठाठ के पीछे उसके फिर कई राग भी होंगे। उसके बाद उस्तादों ने और मौसीकी के माहिरों ने मिलजुल के इनको कम करके 10 ठाठों तक ले आए। लेकिन अभी जो नई ताज़ा तहकीक हुई है उसके मुताबिक ठाठ टोटल 2 हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुरों की जो तकसीम है वो 3 तरीक़ों से है। एक शुद्ध सुर हैं यानी प्योर, जो ऊपर नीचे नहीं हो सकते। दूसरे जो हैं वो 2 हैं सिर्फ शुद्ध सुर, 7 सुरों में से सा और पा यानी खर्ज और पंचम। बाकी रे गा मा धा नी ये जो 5 सुर हैं ये नीचे भी ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। जब वो ठंडे होते हैं, नीचे होते हैं, तो उनको हम कोमिल सुर बोलते हैं। जब वही सुर जब चढ़ा हुआ लगता है तो या तीखा लगता है तो हम उसको तीवर सुर बोलते हैं। तो जो ठाठ हैं वो जो कोमिल ठाठ है उसमें सारे सुर जो है वो कोमिल हैं और सवाए 2 इन शुद्ध सुरों के, बाकी रेगा मादानी सब ये कोमिल ठाठ यानी भैरवी ठाठ है। और जो कल्याण ठाठ है वो सारे सुर उसमें तीवर यानी चढ़े हुए हैं और इसमें 2 शुद्ध सुर हैं, तो वो तीवर ठाठ हुआ। अब बाकी के जो 8 ठाठ हैं, मसलन भैरव हो गया, असावरी हो गया, कमाच, काफ़ी, बिलावल, टोड़ी, मारवा, पूर्वी ठाठ, ये सारे जो हैं ये इन 2 ठाठों की पैदावार हैं। यानी कुछ सुर तीवर लिए गए हैं, कुछ सुर कोमल लिए गए हैं। जो तीवर सुर लिए गए हैं वो कल्याण ठाठ से लिए गए हैं, जो कोमल सुर लिए गए हैं वो भैरवी ठाठ से लिए गए हैं। और शुद्ध सुर तो वो तो बिल्कुल कंपलसरी हैं, वो दोनों उसमें मौजूद हैं। तो इस लिहाज से बाकी ये जो 8 जो ठाठ हैं 10 ठाठों में भैरवी और कल्याण के अलावा वो सारे 8 ठाठ भी इन 2 ठाठों की पैदावार हैं। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो 2 सुर हैं शुद्ध, वो सा और पा, उनमें जो एक सुर है सा का यानी खर्ज, वो कंपलसरी है, वो लाजिम सुर है। चाहे राग हो, चाहे ठाठ हो, चाहे रागनी हो, या मतलब 5 सुरों का कोई राग हो, 6 सुरों का राग हो, 5-7 सुरों का राग हो, 6-7 सुरों का राग हो, या पूरे 7 सुरों का राग हो, उन सब में ये सुर कंपलसरी है। इसके बगैर कोई भी ठाठ या कोई भी राग कायम नहीं हो सकता। आजकल के मौसीकारों ने कुछ कोशिश की थी इस बारे में कि सा के बगैर भी कोई ऐसी बंदिशें या कोई ऐसी कंपोजिशंस बनाई जाएं, लेकिन ऐसा सच वो कामयाब नहीं हो सकी। उनमें वो तासुर पैदा नहीं हो सका क्योंकि उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी यानी शुरू करने की जगह उसमें वो मौजूद नहीं थी। खर्ज चूँकि पहला सुर है और शुद्ध सुर है, लिहाजा हर राग में और हर ठाठ में, हर किस्म के राग में और हर किस्म के ठाठ में उसका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो पंचम जो दूसरा शुद्ध सुर है वो ऑप्शनल है। ठाठों में तो वो लाजिम है, होगा ही होगा, क्योंकि ठाठ 7 सुर के बगैर कंप्लीट नहीं होते। बाकी कुछ रागों में कुछ राग ऐसे हैं जिनमें पंचम का सुर, पा का सुर नहीं लगता। जैसे राग मालकोस है, उसमें पंचम सुर नहीं लगता, तो ये ऑप्शनल सुर है तो शुद्ध लेकिन ऑप्शनल है, तो कि जिसमें ज़रूरत होगी उसमें लगेगा। इसी तरह से चंद्रकौंस है, उसमें भी पंचम नहीं लगता, लेकिन सा यानी खर्ज उसमें ज़रूर लगेगा। पिछली निशस्त में मैंने आपको
भैरवी ठाट के बारे में बताया था और उससे पहले में कल्याण ठाट। आज मैं आपको बताऊंगा काफ़ी ठाट कि काफ़ी ठाट कैसे बना है और काफ़ी ठाट को कैसे गाया जाएगा, काफ़ी ठाट का आलाप और नोटेशन क्या होगी, काफ़ी ठाट की पकड़ क्या होगी। काफ़ी ठाट जो है वो दरअसल भैरवी ठाट के नज़दीक तरीन ठाटों में से एक ठाट है, यानी उसमें बाकी सुर कोमल लगते हैं रेखब और धैवत के अलावा, यानी उसमें रेखब तीवर लगता है और धैवत तीवर लगता है। रे और धा, ये दो तीवर जब भैरवी में आप लगाएंगे तो खुद ब खुद काफ़ी बन जाएगा। पहले मैं आपको दिखाऊंगा भैरवी किस तरह है, फिर उसमें से फिर काफ़ी ठाट कैसे निकलता है। सा ये भैरवी है। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब ये जो रे, इसको बदल के ये रे रखना है। रे वो कोमल रे रे रे, ये वाला रे रखना है। और पा के बाद जो ये जो भैरवी में धा लगता है पद, अब यही धैवत जो है उसको चढ़ा के तीवर करके लगाना है। ध द द द, इनमें दोनों में ये फर्क है, ये कोमल धैवत, ये तीवर धैवत। द द, अब इन दोनों में इसमें काफ़ी ठाट में जब हम इसको काफ़ी ठाट को शुरू करेंगे तो इसमें से ये कोमल धैवत और कोमल रेखब निकालना पड़ेगा और उसकी जगह पे रेखब तीवर और धैवत तीवर लगाने से खुद ब खुद काफ़ी ठाट की शक्ल निखर कर सामने आ जाएगी, उभर कर सामने आ जाएगी। मुलाहिजा फरमाएं। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब ये तो हुई इसकी सीधी सीधी आरोही और अवरोही। आरोही सा काफ़ी ठाट, आ सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ये इसकी अमरोही सा नि ध प म ग रे सा। अब ये जो काफ़ी राग है, अब काफ़ी ठाट का सबसे पहला जो राग है वो खुद काफ़ी राग है। उसके बाद फिर इसमें से और भी कई राग निकलते हैं, जैसे भीमपलास हुआ, और इस तरह से कई राग जो हैं वो काफ़ी ठाट के राग हैं। तो ये जो काफ़ी ठाट है, जब हम उसको ठाट को गाएंगे तो इस ठाट की पकड़ कैसे होगी। आरोही अवरोही तो मैंने सुना दिया आपको, लेकिन इस राग की जो इस ठाट की पकड़ है वो ऐसे होगी। सा ग रे सा रे नी सा प म ग रे ग रे सा नि ध नि सा ग रे सा। म प ध प म प ध नि ध प म प ध नि सा नि ध प ध म प ग म ग रे सा नि ध नि सा ग रे सा। ये इसकी पकड़ है। दूसरी एक और तरीके से पकड़ है, ये शास्त्रीय संगीत का ये जो शिव मत है ये इसकी पकड़ है। अब ज़रा डागर मत, ये मर्तों के बारे में भी काफ़ी हम ये आगे के अस्बाक हैं, इसमें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन दूसरे तरीके की पकड़ म प ध नि सा ग रे सा नि ध प ध म प ग म ग रे सा नि ध नि सा ग रे सा। काफ़ी ठाट को आप अच्छी तरह समझ लें, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलकर इस ये जो ठाट बताएं, ये जो मैं राग बताऊंगा आपको, इनमें आपको बंदिशें भी मैं बताऊंगा और बंदिशों का चलन भी समझाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और आज के लिए इतना ही, अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।